Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today we will discuss about M-derived low-pass filter. हमने लास्ट क्लास में कांस्टेंट के हाई पास फिल्टर डिजाइन किया था। हमने जो है कांस्टेंट के लो पास फिल्टर एंड कांस्टेंट के हाई पास फिल्टर कंप्लीट कर लिया है इन लास्ट 2 लेक्चर्स। और अब हम लोग M-derived लो पास फिल्टर डिजाइन करेंगे एंड इससे कंसर्न न्यूमेरिकल देखेंगे। After completing this M-derived low pass filter, we will go for M-derived high pass filter. Okay? इन दोनों कंप्लीट होने के बाद हम लोग बैंड पास एंड बैंड स्टॉप फिल्टर डिजाइन करेंगे और उसके मॉडिफाइड फॉर्म को बनाएंगे एंड उससे कंसर्न न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फिल्टर्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो पहले जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स जो है, जो कि अभी हम पार्ट 6 पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स 1 to 5 जो लेक्चर्स हैं वो जरूर देख लें, अदरवाइज उन्हें समझने में दिक्कत होगी। ओके, और जो प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। सो लेट्स मूव टू M-derived लो पास फिल्टर। ओके, M-derived लो पास फिल्टर, हमने कांस्टेंट के फिल्टर में 2 डिसएडवांटेज देखा था। क्या था? एक था एटेन्यूएशन जो था वो क्या था, वो शार्पली जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा था बियॉन्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें चाहिए था कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद जो है एकदम शार्प कट ऑफ हो और कट ऑफ के बाद हमें एटेन्यूएशन बैंड मिल जाए। लेकिन कांस्टेंट के फिल्टर में हम देख रहे थे कि रैपिडली जो है वो नहीं हो रहा था और हमें थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल फिल्टर से, आइडियल फिल्टर से प्रैक्टिकल फिल्टर में थोड़ा सा इंक्लिनेशन मिल रहा था टुवर्ड्स द, क्या मिल रहा था, एटेन्यूएशन बैंड। इसका मतलब है कि कुछ सिग्नल जो है वो कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है वो पास कर जा रहे थे, किसमें, तो स्टॉप बैंड में भी, जो कि पास नहीं करनी चाहिए। और क्या हमें ड्रॉबैक मिला था? दूसरा ड्रॉबैक था कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमें चाहिए कि कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट द पास बैंड, एक डिजायर्ड वैल्यू होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे थे कांस्टेंट के फिल्टर्स में कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है वाइडली वेरी कर रहा था। ठीक है, तो ये जो 2 ड्रॉबैक है, इन 2 ड्रॉबैक को मिनिमाइज करेगा। कौन मिनिमाइज करेगा? तो M-derived फिल्टर्स। ओके, तो हम लोग आज जो है M-derived लो पास फिल्टर जो है डिजाइन करेंगे। तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर दे रहा है कि कांस्टेंट के फिल्टर की जो ड्रॉबैक है वो क्या कर रहा है, M-derived filters जो है वो रिमूव कर रहा है। ओके, so if the constant K section is regarded as a prototype, it is possible to design a filter to have the same impedance and hence the same pass band and attenuation band, but with a degree of attenuation outside the pass band. इसका मतलब क्या हो रहा है कि कांस्टेंट K सेक्शन को अगर हम प्रोटोटाइप मान लें तो हम जो है एक फिल्टर डिजाइन करेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म डिजाइन करेंगे जिसका कि इम्पीडेंस सेम होगा। तो therefore क्या हो जाएगा, सेम पास बैंड में, और हमारा सेम उसका पास बैंड भी सेम होगा, एटेन्यूएशन बैंड भी सेम होगा, लेकिन डिग्री ऑफ एटेन्यूएशन विल बी हायर इन द एटेन्यूएशन बैंड। इसका मतलब है हमें 7 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ओके, सो दिस इज अ टी टाइप नेटवर्क, है ना। ये टी टाइप हमने ये देखा था, ये टी टाइप नेटवर्क है, Z1/2, Z1/2, Z2, ये ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं। इसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं? हम लोग सीरीज आर्म में जो है एक स्मॉल क्वांटिटी, एक कांस्टेंट m से जो है वो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो mZ1/2 हो गया, ये भी mZ1/2 हो गया। अगर ये दोनों अगर सीरीज आर्म मॉडिफाई हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जो है वो शंट आर्म को ही मॉडिफाई होना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि शंट आर्म जो मॉडिफाई हुआ उसका वैल्यू क्या है, Z2'। तो अब ये Z2' को हम लोग निकाल लेंगे जो है इन टर्म्स ऑफ जो है वो m। ठीक है, ये कैसे ये मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग निकालेंगे। अब ये क्योंकि हमने कहा था कि हम लोग जो मॉडिफाइड फॉर्म बना रहे हैं उसके जो है वो दोनों जो है वो सेम होंगे, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस दोनों का सेम होगा। तो इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस सेम होने के लिए इसका मतलब है Z2t मस्ट बी इक्वल टू Z2t'। अगर इसका हम Z2t' बोलते हैं, इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ये नए जो हमारा जो मॉडिफाइड फॉर्म है, ये मॉडिफाइड सेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस अगर Z0t' होता है और प्रीवियस का Z0t होता है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। चलो इक्वल कर देते हैं, Z0t = Z0t'। इन दोनों को इक्वल करेंगे
तो हमें पता है जीरो टी इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2 एंड जीरो टी डैश क्या हो जाएगा, Z1 के बदले हम क्या बैठा देंगे, m Z1 बाई, ये रहा Z1 के बदले क्या बैठाएंगे, Z1 बाई 2 के बदले क्या बैठाएंगे, m Z1 बाई 2, है ना, वही बैठाते हैं m Z1 बाई 2, m Z1 बाई 2 बैठाए, तो यहाँ पर आ गया m स्क्वायर Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस m Z1 Z2। ओके, तो इन दोनों को जो है सबसे पहले स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग को सेट कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, रीअरेंज करके हम Z2 डैश निकाल लेते हैं। तो Z2 डैश का वैल्यू क्या मिलेगा, Z2 डैश का वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा, देखो ये हमने जो है वो सबसे पहले जो है स्क्वायरिंग कर दिया, उसके बाद जो है Z2 डैश को जो टर्म है उसको एक तरफ लेके आ गए और जो जिसमें Z2 डैश नहीं है उसको दूसरी तरफ लेके आ गए। तो हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया मुझे m Z1 इंटू Z2 डैश इक्वल टू Z1 स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस m स्क्वायर प्लस Z1 Z2। तो इसका मतलब है कि Z2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, m Z1 से दोनों टर्म डिवाइड हो जाएंगे और Z2 डैश हमारे पास मिल जाएगा, Z2 डैश इक्वल टू Z1 बाई 4 ZM इंटू 1 माइनस m स्क्वायर प्लस Z2 बाई m, ये मेरा Z2 डैश मिला। अब ये Z2 डैश को देख के हमें हम इस तरह से क्यों सजा रहे हैं, इसको सजाने का तात्पर्य ये है कि हमने दो टर्म को प्लस किया है। इसके मतलब हम कह सकते हैं कि Z2 डैश जो है वो दो इम्पीडेंस से जो है वो बना है जो कि सीरीज में है ना, दो इम्पीडेंस सीरीज में है, उन दोनों के सीरीज इम्पीडेंस से बना है, क्या बना है, Z2 डैश। तो हमारा जो मॉडिफाइड फॉर्म अब हमें मिल गया, ये m Z12 पहले हमने किया था, Z2 डैश मॉडिफाई होकर क्या बन गया, Z2 बाई m, एक हो गया इम्पीडेंस और एक हो गया Z1 बाई 4m इंटू 1 माइनस m स्क्वायर। तो ये हमारा टी सेक्शन कंप्लीट हो गया, m डिराइव्ड टी सेक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, जब हम Z1 का और Z2 का वैल्यू जो है करस्पॉन्डिंग टू लो पास फिल्टर बैठाएंगे तो ये m डिराइव्ड लो पास फिल्टर बन जाएगा। ओके, अब हमें देखना है इस m का वैल्यू क्या होगा, हमने कहा था m को क्या वैल्यू होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये जो संट आर्म है, इस संट आर्म को अगर हम चाहते हैं कि दैट इज Z2 डैश, संट आर्म क्या है, Z2 डैश है, Z2 डैश संट आर्म में जो इम्पीडेंस है वो Z2 डैश है। अगर हम चाहते हैं कि Z2 डैश जो है फिजिकली जो है वो रियलाइजेबल हो, मतलब फिजिकली मतलब हम जानते हैं कि जो है माइनस इम्पीडेंस का तो कोई मतलब नहीं है, तो पॉजिटिव होना चाहिए Z2 डैश का वैल्यू, तो Z2 डैश का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 1 माइनस m स्क्वायर बाई 4m का 4m पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ना Z2 डैश पॉजिटिव हो, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो जो है हम 1 माइनस m स्क्वायर बाई 4m को पॉजिटिव चाह रहे हैं। अगर 1 माइनस m स्क्वायर बाई 4m को पॉजिटिव चाह रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि m का वैल्यू अगर हम 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फिर ये वैल्यू ही नहीं रहेगा। इसका मतलब m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से ज्यादा और 1 से कम। तो यही हमारा m का लिमिट हो गया, m का लिमिट क्या हो गया, 0 से ज्यादा और 1 से कम, दैट इज m लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। ये हमारा बन गया, क्या बन गया, ये हमारा टी सेक्शन बन गया। ठीक इसी तरह से पाई नेटवर्क भी बन जाएगा हमारा मॉडिफाइड फॉर्म में, और वहां पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा, दैट इज प्रोटोटाइप और डिराइव्ड सेक्शन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इक्वल होंगे। ओके, चलो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, पाई सेक्शन में सीरीज इम्पीडेंस है Z1 एंड शंट इम्पीडेंस है 2Z2। ओके, तो अब हमारा जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म में क्या हो जाए, क्या करेंगे, पहले जैसे हमने सीरीज आर्म में जो है वो क्या था, m से मल्टीप्लाई किया था, अब हम लोग क्या करेंगे, जो पाई सेक्शन कंसिडर करेंगे तो शंट आर्म में m से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2Z2 बाई m, और ये भी आ जाएगा 2Z2 बाई m। ओके, अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे और इन के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को इक्वेट करेंगे और Z1 डैश का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, ठीक पहले जैसा वही कर रहे हैं। तो जेड ओ पाई का जो है जेड ओ पाई एंड जेड डैश ओ पाई दोनों को इक्वेट कर लिए, तुम्हारे पास आ जाएगा रूट ओवर Z1 Z2 बाई 1 प्लस Z1 बाई 4 Z2, ये हमारा जेड ओ पाई का वैल्यू है। और जेड डैश ओ पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, Z1 और Z2 का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास में, Z2 का वैल्यू हमने क्या लिया, ये रहा Z1 डैश, तो Z1 डैश है और हमारा शंट आर्म क्या हो रहा है, 2Z2 बाई m है ना, तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमको जो है सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई करके हमको Z1 डैश का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है, Z1 डैश का वैल्यू निकालना है। तो Z1 डैश का वैल्यू जो है वो इस तरह कुछ आ जाएगा, Z1 डैश इंटू Z1 बाई m प्लस 4Z2 बाई m
माइनस mz1 इक्वल टू 4z1 z2। ओके, तो z1 डैश फिर क्या हो जाएगा, ये 4z1 z2 बाई टोटल डिवाइडेड बाई दिस। यहाँ से देखो z1 बाई 4zm जो है वो कॉमन आ जाएगा और z2 बाई m को जैसे तैसे रख दिए और z1 बाई 4zm को कॉमन ले लिए इस ये वाला और इससे, इन दोनों से, तो क्या बचेगा 1 माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, और फिर ऊपर और नीचे मतलब न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो है हमने क्या किया, 4m स्क्वायर बाई 1 माइनस एम स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या मिल गया, करने का कारण क्या था, जैसे हमने टी सेक्शन में ये आप सोचेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, z1 डैश का बस वैल्यू निकालने से तो होगा, एलसीएम करके एक वैल्यू निकाल देते हैं, हो जाता सिंप्लीफाई करके। लेकिन इसका निकालने का कारण ये है कि जैसे हम पहले टी सेक्शन में हमने देखा था कि हमारा शंट जो है जो इम्पीडेंस था वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू इम्पीडेंस था, दैट इज सीरीज इम्पीडेंस था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इम्पीडेंस इन सीरीज। उसी तरह से z1 डैश भी हमें कुछ मिलेगा, तो क्या मिलेगा इसलिए हम सजा के लिख रहे हैं। जब सजा के लिख रहे हैं तो हमारे पास जो है आ जा रहा है mz1 into z2 into 4m by 1 minus m square by mz1 plus z2 into 4m by 1 minus m square। तो ये जो हमारा z1 डैश का जो है हमें रिजल्ट मिला उससे देख के ये ऐसा लग रहा है जैसे कि दो इम्पीडेंस है जिसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया गया है। दो इम्पीडेंस क्या है, एक है mz1 और दूसरा है z2 4m by 1 minus m square। तो फिर पाई में क्या हो जा रहा है, पाई सेक्शन में क्या हो जा रहा है, z1 डैश जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है दो इम्पीडेंस का। वो इम्पीडेंस क्या है, mz1 एंड 4m by 1 minus m square into z2। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है देख लेते हैं कि हमारे पास में ये हमें मिल गया कि क्या मिल गया कि ये हमारा आ गया पाई सेक्शन और पहले का आ गया था टी सेक्शन। अब इसको हम लोग लो पास फिल्टर के रूप में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसका z1 और z2 को जो है हम लो पास फिल्टर के रूप में डाल देते हैं। तो हम जानते हैं कि लो पास फिल्टर के लिए जो है वो क्या होना चाहिए, सीरीज आर्म में क्या होता है, इंडक्टर लेते हैं और शंट आर्म में क्या लेते थे हम लोग, कैपेसिटर। तो इंडक्टर क्या था, L/2 होता था, शंट आर्म में C होता था। तो ये हो गया मेरा L/2 साथ में क्या हो गया, m मल्टीप्लाई हो गया, m L/2 और ये जो मेरा जो है शंट आर्म है वो क्या हो जाएगा, टी सेक्शन में चले जाइए। टी सेक्शन में ये रहा हमारा टी सेक्शन। टी सेक्शन में क्या होना चाहिए, z2 बाई m और z1 इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर बाई 4m, है ना। तो वही हम लोग कह रहे हैं, इसका z2 उसका मतलब है ये मैंने z2 जो है वो c रहेगा और z1 क्या था, यहाँ पर हमने फॉर एल सेक्शन जो है जो हमने लो पास फिल्टर के लिए z1 क्या माना था, इंडक्टर, जिसका मतलब कैपेसिटर एंड इंडक्टर का जो है वो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। देखो ये रहा mc, ये हो गया और ये हो गया 1 माइनस एम स्क्वायर बाई 4m इंटू एल हो गया। तो ये हमारा लो पास फिल्टर जो है वो बन गया एम डिराइव लो पास फिल्टर। ठीक है, तो हमारे पास में z1 z2 जैसे वैल्यू पुट कर दिया तो ये हमारा हो गया लो पास फिल्टर। जब लो पास फिल्टर हो गया तो ये हमारा जो शंट आर्म है वो एक सीरीज जो है वो क्या है, आर और एल और सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये एल और सी का जो है सीरीज एलसी का जो है, एलसी दोनों मिलकर क्या बनाएगा, ट्यून सर्किट बनाएगा। ये ट्यून सर्किट बनाएगा तो इसका एक ऑब्वियसली एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा। और हम जानते हैं कि जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या मिनिमम होता है सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए फॉर एलसी नेटवर्क। तो ये इसका मतलब है कि हम यहाँ जो हमें जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा जो वो क्या मिलेगा, वो क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो मिनिमम मिलेगा। तो वही यहाँ पर हम जिक्र किए हैं, if the shunt arm is series resonant its impedance will be minimum, है ना। ठीक है, तो जहाँ क्या हो जाएगा, जो मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा उस पर इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। सीरीज आर में मैंने क्या बताया कि जब ये सीरीज रेजोनेंट सर्किट हो रहा है तो एज एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी the impedance will be minimum, at resonant frequency impedance will be minimum। तो मिनिमम यहाँ मिनिमम पकड़ सकते हैं या जीरो पकड़ सकते हैं। ठीक है, मिनिमम और जीरो। तो आउटपुट को अगर हम जीरो मान लेते हैं, कब आउटपुट जीरो है, जीरो आउटपुट जीरो होने का मतलब ही हो रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि आउटपुट जीरो है, इसका मतलब है कि कोई फ्रीक्वेंसी पास नहीं कर रहा है, जो हमने सिग्नल दिया इनपुट में अगर हम वी दिए मान लो तो आउटपुट जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आउटपुट पे कोई जो है वो सिग्नल पास नहीं किया तो आउटपुट जीरो हो गया। आउटपुट जीरो होना मतलब हो रहा है इनफाइनाइट एटीन्यूएशन होना। ठीक है, क्या हो जाना है, इनफाइनाइट एटीन्यूएशन।
तो ये घटना कब घटेगी? ये घटना तब घटेगी जब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो है वो XL इक्वल टू XC हो जाएगा। इसका मतलब है ऑब्वियसली यहाँ पर जो है क्या हो जा रहा है, मेरे पास में जो है वो क्या है m इंटू सी जो था वो क्या था, हमारा जो है वो कैपेसिटेंस था ना, तो 1/XC क्या हो जाएगा, 1/m ओमेगा r c। ओमेगा r क्या है, ओमेगा r इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, सिमिलरली हम जानते हैं एक्सएल इक्वल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ओमेगा यहाँ पर ओमेगा एल, तो एल का वैल्यू क्या था 1 माइनस एम स्क्वायर, 1 माइनस एम स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब दोनों इक्वल होंगे तभी जो है हमें सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो है वो मुझे हमें मिलेगा और इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। ओके, अभी इससे हम लोग ये जो हमारा इक्वेशन मिला, जब हमने क्या किया, जब हमने जो है रिएक्टिव एंड कैपेसिटिव जो है दोनों जो है रिएक्टेंस को हमने क्या किया, इक्वल कर दिया, तो हमें यहाँ से ओमेगा आर का वैल्यू मिल जाएगा। कि हमें ओमेगा आर का वैल्यू यहाँ से मिल गया, तो ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 4/1 माइनस एम स्क्वायर एल सी। तो यहाँ से हम ओमेगा आर को हम 2 पाई एफ आर कर देते हैं, तो एफ आर इक्वल टू हो गया 1/पाई रूट ओवर एल सी इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर। अब पाई एल सी मतलब क्या होता है, एफ सी होता है। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि एफ आर इक्वल टू एफ सी बाई 1 माइनस एम स्क्वायर, है ना। और दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इट इज एक्चुअली क्या है, इसी को हम लोग कह रहे हैं एफ इन्फिनिटी। मतलब जो है इसी को हम लोग कह रहे हैं एफ इन्फिनिटी। मतलब है यही वो इनफाइनाइट, ये फ्रीक्वेंसी है जो इनफाइनाइट वो क्या दे रहा है, एटीन्यूएशन दे रहा है। ठीक है, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इन्फिनिटी इक्वल टू एफ सी बाई रूट ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और यहीं से जो है इसको हम अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले और फिर m का वैल्यू निकाले, तो m निकल जाएगा m इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एफ सी बाई एफ इन्फिनिटी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस टू इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, एफ इन्फिनिटी एंड m। ठीक है, एफ इन्फिनिटी और m जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देखेंगे हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं। हो गया, ओके। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या हमें मिलेगा कि इफ ए शार्प कट ऑफ इज डिजायर्ड, अगर हम चाहते हैं कि कट ऑफ जो है शार्प हो, तो एफ इन्फिनिटी शुड बी नियर टू एफ सी। ऑब्वियसली अगर हम चाहते हैं कि एफ इन्फिनिटी जो है, एफ इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट जो जब फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, और हम चाहते हैं कि जो है एफ इन्फिनिटी जो है हम क्या चाहेंगे कि जो है वो किससे जो है वो नजदीक हो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के, कि जैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वैसे ही इनफाइनाइट इम्पीडेंस जो है वो मिले। तो अगर एफ इन्फिनिटी जो है बहुत नजदीक हो जाता है किसके, तो इसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के, तो ये एफ सी बाई एफ इन्फिनिटी क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, एम का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू जो है स्मॉलर होगा। तो हम लोग देख चुके हैं कि एम का वैल्यू जो है क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो हम अगर एफ सी और एफ इन्फिनिटी मिल अगर हमें पता रहता है तो हम एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ना इस इक्वेशन से अगर एफ सी और एफ इन्फिनिटी का वैल्यू हमें पता रहता है तो एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो इक्वेशन हो गया कि कैसे हम लोग जो है वो एफ इन्फिनिटी वैल्यू निकालेंगे और एफ और एंड एम का वैल्यू निकालेंगे। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं ये पाई टाइप नेटवर्क में। पाई टाइप नेटवर्क में हमने क्या देखा था, पाई टाइप में मैं क्या था वो पाई टाइप नेटवर्क में भी जो मेरा जो सीरीज इम्पीडेंस था वो था क्या, इंडक्टेंस था, और जो शंट इम्पीडेंस था वो था कैपेसिटर। तो यहाँ पर जो है वो अब हम लोग यहाँ पर जो हमें मिला था वैल्यू, क्या मिला था कि जो हमारा सीरीज जो आर्म है, इट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर बाई 4m इंटू सी एंड एम एल, है ना। एंड ये जो हमारा शंट आर्म है वो एम सी बाई 2 है, यहाँ भी एम सी बाई 2 है। ओके, तो अगर ऐसा है तो हमारे पास ठीक पहले जैसे कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 माइनस एम स्क्वायर बाई 4m इंटू सी एंड एम एल, ये दोनों जो है क्या है, एक कैपेसिटिव है एक इंडक्टिव है। ये दोनों जो है वो क्या मिल रहा है, एलसी ट्यून सर्किट का बना रहा है, लेकिन पैरेलल में एलसी ट्यून सर्किट बना रहा है। तो ये जो ट्यून सर्किट है इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो है हमारे पास इम्पीडेंस मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, इम्पीडेंस मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब है कि
हमें जो है और वो कब मिलेगा, तो ऑब्वियस ठीक उसी तरह से जो है जब हम बोलेंगे कि कैपेसिटिव या रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो वो करेंगे तो हमारे पास में जो है वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इफ ओमेगा आर इक्वल टू 4/LC इंटू 1 - m²। एफ आर इक्वल टू कि पहले जितना पहले आया था वैल्यू अभी वही वैल्यू आएगा, एफ आर इक्वल टू 1/π√LC 1 - m²। तो ये आ गया एफ सी का या एफ आर का वैल्यू FC√1 - m²। ठीक है, तो मैक्सिमम हम क्यों बोल रहे हैं, मैक्सिमम हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जब जो है वो मैक्सिमम एटेन्यूएशन देगा। ओके, इफ इंफिनिटी पर मैक्सिमम एटेन्यूएशन देगा। अच्छा, तो अगर हम एम ड्राइव लो पास अगर हम फिल्टर कहते हैं, तो अगर एम ड्राइव लो पास फिल्टर कंसिडर करते हैं तो दस फॉर बोथ एम ड्राइव लो पास फिल्टर दोनों के लिए वेदर इट इज पाई वेदर इट इज टी फॉर बोथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम अगर हमें पता है, और एम का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 और 1, और क्या पता है एफ इन्फिनिटी एंड एफ सी पता अगर हमें है, और कंडीशन ये होना चाहिए कि एफ इन्फिनिटी मस्ट बी ग्रेटर देन एफ सी, ये याद रखना पड़ेगा, एफ इन्फिनिटी और एफ सी में पता होना चाहिए और एफ इन्फिनिटी मस्ट बी ग्रेटर देन एफ सी होता है, तो इक्वेशन 3 और 4 को यूज करके हम इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो था ऑब्वियसली जो हम पहले में ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम एफ सी और एफ का वैल्यू हमें पता रहना चाहिए, पता रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और एम का वैल्यू निकल गया तो ऑब्वियसली फिर हम लोग बाकी एलिमेंट्स ऑफ टी एन पाई निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया एम डिराइव लो पास फिल्टर। ओके, तो चलो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तब हमें और आइडिया क्लियर होगा कि कैसे एक्चुअली जो है वो डिजाइन कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन क्या है, डिराइव एम डिराइव लो पास फिल्टर, design a M derived low pass filter having cutoff frequency of 1 kHz, design impedance of 400 ohm and resonant frequency 1100 Hz। ओके, तो मेरा क्या है, जो मेरा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी इक्वल टू कितना है 1000 एंड एफ इन्फिनिटी इक्वल टू 1100। मैंने कहा था ना कि एफ इन्फिनिटी जो है वो क्या होना चाहिए, नियर टू एफ सी होना चाहिए, तभी जो है वो क्या होगा, हमारा जो है डिजाइन अच्छा होगा। तो देखो यहाँ एफ इन्फिनिटी वैल्यू कितना है 1100 है और एफ सी का वैल्यू 1000 है, तो ऑब्वियसली नियर टू हो गया ना। और ये भी मैंने कहा था कि एफ इन्फिनिटी मस्ट बी ग्रेटर देन एफ सी, तो यहाँ पे एफ इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन एफ सी, ठीक है ना। ओके, देन डिजाइन इम्पीडेंस इज 400 ओम 400 ओम। तो अब हमारे पास में एफ सी है, एफ इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियसली एम का वैल्यू हमें मिल जाएगा, एम इक्वल √1 - एफ सी बाई एफ इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, √1 - 1000 बाई 1100 होल स्क्वायर इक्वल टू 0.416। तो ये हमारे पास एम का वैल्यू निकल गया। जब एम का वैल्यू निकल गया तब हम लोग एल एंड सी का वैल्यू निकाल लेंगे, और एल एंड सी का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, कांस्टेंट के टाइप फिल्टर से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रोटोटाइप जो फिल्टर था उसी को हमने मॉडिफाई किया था by multiplying m in the series arm in T network and dividing by m in the sun term। ये किए थे हम लोग, किए थे ना। तो इसीलिए जो है एल और सी का वैल्यू हम कांस्टेंट के लो पास फिल्टर निकाल लेते हैं। तो एल का वैल्यू क्या था, एल इक्वल टू के बाई पाई इंटू एफ सी, एंड सी का वैल्यू था 1/पाई इंटू के इंटू एफ सी। बस पुट कर दिए तो एल का वैल्यू निकल गया, हमारे पास सी का वैल्यू निकल गया, तो एल सी का वैल्यू निकल गया। तो एल सी और एम का वैल्यू निकल गया, तो अब हम लोग टी सेक्शन एंड पाई सेक्शन डिजाइन कर सकते हैं। ये रहा टी सेक्शन में जो है हमारे पास जो दो एलिमेंट्स हैं वो क्या था, ml/2 है ना, ml/2 दो था। ये रहा टी सेक्शन में, चले जाओ, ये रहा ml/2 इसका मतलब है एल जो आया है उसको l/2 कर देंगे और गुना कर देंगे m से, और सीरीज में क्या हो जाएगा mc, और एक निकालेंगे m इंटू सी और एक निकालेंगे 1 - m²/4m इंटू एल। ठीक ना, ये निकालेंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा। वही कर रहे हैं हम लोग, ml/2 निकाल लिए, m इंटू सी निकाल लिए, 1 - m²/4m इंटू एल निकाल लिए। तो ये मेरा तीनों निकल गया, पुट कर देंगे तो मेरा टी सेक्शन कंप्लीट। ये रहा, पुट किए, टी सेक्शन कंप्लीट। ओके, पाई सेक्शन में क्या था, ठीक उसी तरह से पाई सेक्शन को देखो, ये आप लोगों को याद रखना है। पाई सेक्शन में क्या था, mc/2 निकालना है, और यहाँ और जो है वो सीरीज में क्या है 1 - m²/4m इंटू सी, एंड यहाँ पर और क्या है
m इंटू एल। तो ये हमें चार एलिमेंट्स निकालने हैं, इसमें 2 इक्वल है mc/2 हो गया mc/2। तो c निकल चुका था, उसको डिवाइड किया 2 से, इंटू की मल्टीप्लाई की m से, तो ये निकल गया। सिमिलरली 1 माइनस m²/4 है, इंटू c निकाल लिया, निकल गया, m इंटू एल निकाल लिए, बस पुट कर दिए। तो ये हमारा टी सेक्शन कंप्लीट हो गया, ये हमारा पाई सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को जो है हमने क्या डिज़ाइन किया, आज हमने एम डिराइव लो पास फिल्टर डिज़ाइन किया और देखा कि क्या कि एम का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। एंड प्रोटोटाइप जो हमारा फिल्टर था, प्रोटोटाइप कांस्टेंट क्या जो कांस्टेंट लो पास फिल्टर था, उसी से हमने एम डिराइव लो पास फिल्टर डिज़ाइन किया। और उसमें क्यों डिज़ाइन किए, इसलिए डिज़ाइन किए क्योंकि हमारे पास में जो हमारा एटेन्यूएशन बैंड था, उसमें क्या हो रहा था कि कुछ फ्रीक्वेंसीज कुछ सिग्नल्स पास कर जा रहे थे, मतलब हमें शार्प कट ऑफ नहीं निकल रहा था एंड कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस नहीं मिल रहा था। कहाँ? तो पास बैंड में। इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हमने एम डिराइव्ड फिल्टर डिजाइन किया। तो आज हमने कांस्टेंट एम डिराइव्ड लो पास फिल्टर डिजाइन किया। इन द नेक्स्ट क्लास we will design M derived high pass filter. Okay, so see you in the next class. Thank you. Please do like, comment, share and subscribe. Thank you.